ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता इस नए महीने के लिए। प्रभु इस महीना पिता जो भी वचन आपने पिता इनके लिए रखा है प्रभु, ये वचन इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। ये प्रॉमिस वचन पूरे महीने इनको आशीष दे, आने वाले वर्ष में पिता इन्हें ब्लेसिंग करते जाए। प्रभु जी यही हम प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता इस महीने हर एक के काम सफल होने पाए, हर एक बंधन टूटे, रास्ते खुले, नई नई आशीष के वारिस से इस नए महीने में पिता ये प्राप्त करने वाली हो जाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, साल के अंतिम महीने में आपने पहुंचाया प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और इन सारे भाई बहनों को आपके नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक समस्या, हर एक दुख, हर एक निराशा आपके नाम से दूर हो जाए। ये नया महीना आशीष का महीना, सफलता का महीना, जॉय का महीना, ओ प्रभु जी लव का महीना इनके जीवन में होने पाए। हर एक जंजीरें टूटे, बंधन टूटे, रास्ते खुले और घर परिवार में प्रेम शांति बहने पाए। इनकी हर एक इच्छाएं मन की जो रख पिता सोच रहे आपके सामने रखे प्रभु, अपनी योजना को साइन के जीवन में उन आंसुओं को उड़ेल दीजिए जो इनके लिए बेस्ट है इस महीने आप करने जा रहे हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। इस नए महीने को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस प्रॉमिस वचन के सभा में, और जितने लोग विश्वास के साथ इन वचनों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत आशीषाई क्रमों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। तो आए हम वचन की ओर चलते हैं। जो अपने बीच को बोना चाहते हैं, भेंट दान दसवां डालना चाहते दे गए अपनी शक्ति और प्रभु भाई में बीच हो सकते। दिसंबर महीना आशीष भरा आपके लिए, क्योंकि मेरे प्रियो हम ये साल के अंतिम महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं और बस कुछ दिनों के बाद हम नए वर्ष में पहुंचे। तो जब इस वचन के अनुसार अपना आप जीवन जीकर आप 2026 में प्रवेश करेंगे तो 2026 आपके लिए ऊंचाई का वर्ष है। हालेलुया। 2026 भविष्यवाणियां मैंने डाल दिया है, आप उससे जरूर देखें। यिर्मयाह 29 अध्याय के 11 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और मैं तुम्हारी अंत में आशा पूरी। ये साल का आखिरी महीना परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है और थोड़ा बहुत बच जाए आने वाले वर्ष में भरपूरी से उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार। हम अगर विश्वास और आशा धरते हुए हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन में अप्रम आशीष की वर्षा करने के लिए तैयार है। हमारे हर एक कामों को सफल करने के लिए तैयार है। हमारे हर एक जुओं को तोड़कर हमें नई ऊंचाई में, नई आशीष में हमें देने के लिए तैयार है। दिसंबर का महीना आपके लिए अंत का महीना नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का महीना है। प्रभु कहता है उसने आपके भविष्य के लिए आशीष का प्लान रखा है। आपके जीवन में एक प्लान परमेश्वर ने बना कर रखा है। चाहे पुराना साल हो, जैसे भी गया हो, हेलो ये साल तो खत्म होने वाला है, तो ये साल अब 11 महीना जैसा भी गया हो, आने वाला दिन, आने वाला वर्ष आशीष और शांति और सफलता का और उन्नति का दिन होने जा रहा। 11 महीना कैसे गया, हम इसके लिए हम प्रभु को दोष ना दें, बल्कि इस नए महीने के लिए, नए दिन के लिए, नए वर्ष के लिए हम प्रयत्न करें, प्रभु से प्रार्थना करें और विश्वास करें आने वाले वर्ष में प्रभु आपके लिए नई नई योजनाएं रखा है, नया प्लान रखा है और आपके जीवन में उन प्लानों को आपके जीवन में उतारने जा रहा। हालेलुया। हम विश्वास करें स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीष से भरने के लिए तैयार। कब? जब आप उसके वचन के अनुसार जीवन। भजन संहिता 65 अध्याय के 11 वचन कहते हैं, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जा। जैसे मैंने कहा ये 2025 का 11 महीना कैसा बीता हो, हम इस पर चर्चा ना करें, हम इस पर ध्यान ना दें, क्योंकि बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। तो ये 2025 का 11 महीना है, कैसा गया हम इस पर ध्यान ना देते हुए आने वाले दिन में हम प्रार्थना करें कि ये महीना और आने वाला वर्ष में जो दिन होगा वो हमारे लिए कैसा होगा। जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो इस महीने से प्रभु आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देंगे।
हालेलुया। क्या कहता है वचन? अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष में तू अपने मानो मुकुट धरा है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आने वाले दिनों में आपके मार्गों में उत्तम उत्तम वस्तुएं पाई जाएगी। आपका जीवन उलझापन हो, समस्याओं में घिरा हो, कष्टों और परेशानियों में बोझ तबाह करा रहे हो आप, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। इस नए महीने से प्रभु आपके लिए आशीष के दरवाजे खोलकर 2026 में प्रवेश दिलाना चाहता है। और विश्वास करें, आने वाले वर्ष में प्रभु आपके लिए उत्तम उत्तम बेस्ट आशीषों के प्रकट करने के लिए तैयार है। हम विश्वास करें, ये नया महीना हमें नई ऊंचाई में पहुंचाएगा, एक नई उम्मीद और एक नई आशा, एक नई भरोसा तक हमें ये पहुंचाएगा। कब पहुंचाएगा? जब तुम भरोसा और विश्वास उसके ऊपर रखो। हालेलुया। दिसंबर का महीना प्रभु की भलाई का महीना है। जहां जहां तुम चलोगे वहां समृद्धि, उन्नति, आशीष की धाराएं बहते जाए। हेलो, अगर इस महीना आप किसी घर में जाते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो मन में कह दे ये घर आशीषित हो जाए, ये व्यक्ति आशीषित हो जाए, क्योंकि तुम जहां जाओगे वहां आशीष की धाराएं बहे। और यीशु ने कहा है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए। तो जब हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए हैं, तो जब हम दूसरों को आशीष देंगे तभी हमें प्रभु आशीष देगा। दूसरों की उन्नति में हमारा उन्नति छुपा है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए, हमारी प्रार्थना ऑटोमेटिक सुनी जाएगी। जो आपके पास समस्या है, दुनिया भर के कोने कोने में लोग उस समस्याओं से ग्रसित हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। मन में हम प्रार्थना में शामिल होते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, विश्वास करें आपकी प्रार्थना का अद्भुत कार्य होगा और आपकी प्रार्थना के उत्तर मिले। हम सुबह शाम प्रार्थना वचन लाइव प्रार्थना ज्वाइन करें विश्वास के साथ। हालेलुया। आप मुझसे कॉलिंग प्रार्थना करवाएं, हफ्ते में कम से कम एक बार, महीना में एक बार, क्योंकि अभिषेक जब प्रार्थना करता है, एक अभिषेक व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु का दास प्रार्थना करता है, तो आपके सारे बंधन टूटते हैं। हालेलुया। और व्यवस्था में 28 अध्याय के 8 वचन कह रहे, तेरे खत्तों पर जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष दे। आशीष का महीना, सफलता का वर्ष आने वाला, ऊंचाई में पहुंचने का वर्ष आने वाला। तो हम इस महीने से हम प्रभु के वचन के अनुसार चलकर हम 2026 में प्रवेश करें। विश्वास करें 2026 आपके और आपके घर, आपके परिवार के लिए आशीष का वर्ष होने जा रहा है। ये ना बोले 2025 11 महीना कैसा गया, बुराई का महीना गया या कैसा ही महीना गया, उन सबों को भूल जाओ। अब एक नया महीना शुरू हो चुका है ना। हेलो, परमेश्वर क्या कहता है? मुझसे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझा, ना सुना होगा, ना तेरे चित्त में आया होगा। तो मैं कह रहा हूं ना, हम प्रार्थना और वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं। ये 2025 का अंतिम महीना परमेश्वर आपके कठिन कठिन बातों को आपके सामने बताएगा जो आप तक आज समझे रहेंगे। उन आशीषों के लिए रास्ता खोलेगा जिसे तुम वारिस होना चाहते हो, जो तुम्हारे मन की इच्छा है। वो कहता है अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। पहला वचन हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? पहला वचन हमने पढ़ा, मैं अंतिम में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। 2025 खत्म नहीं हुआ है। हेलो, और एक नई उम्मीद 2026 में प्रभु ने हमें दिखाया है। प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएगा, शत्रुओं के सामने तुम्हारे सिर को ऊंचा करेगा। शत्रु आपसे लड़ने आएंगे लेकिन सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ओर से लड़ने वाला जीवित खुदा है। हालेलुया। वो कहता है शत्रुओं को मेरे हाथों में दे दो, पलटा मैं लूंगा। तो हमारा शत्रु तो पहले कोई है नहीं। अगर दूसरा कोई व्यक्ति हमें शत्रु मान रहा है तो हम उसे प्रभु के हाथों में सौंप दें, पलटा प्रभु ले और लेता भी है। वचन कहता है जो तुम्हें छूता है वो मेरे आंख के पुतली को छूता। तो हम मामूली लोग नहीं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। विश्वास करें, यहोवा तेरे भंडार और तेरे सब हाथ के कामों को आशीष देगा। जो तू काम करेगा ना उस काम में आशीष देगा, जो तू करेगा वो फलवंत हो जाएगा। इसमें ना प्रभु आपके नौकरी, व्यवसाय, घरेलू काम सब पर आशीष भेजेगा। दिसंबर महीने में तुम्हारे हाथों में हर एक काम सफल होंगे। आने वाले वर्ष से पराजय का नहीं बल्कि विजय का वर्ष हो। हेलो, इस महीना से प्रभु कार्य शुरू कर दिया है। वर्ष विजय का वर्ष है,
जय का वर्ष है, आशीष का वर्ष है, सफलता का वर्ष है, आनंद का वर्ष है, चंगाई का वर्ष है। और इस नए महीने से प्रभु आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया है। तो हम इस वचन पर, प्रॉमिस वचन पर विश्वास करें। आने वाले वर्ष और आने वाले दिन आपके लिए गुड न्यूज लेकर आने जा रहा है। करना क्या है? हमें डरना नहीं है, जैसा कि वचन कहता है यशायाह 41 अध्याय के 10 वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। हेलो, क्या कहता है? सहायता करूंगा। ये दुनिया के लोग नहीं है कि मुश्किल में जब सहायता करूंगा, जब मुसीबत आए तो सबसे पहले पीठ दिखाकर वही भगते। दुनिया के लोग आपको सहायता करने का हिसाब देंगे कि हाँ, जब तुम मुसीबत में पड़ेगा तो मैं तेरे साथ खड़े होऊंगा, लेकिन जब आपके जीवन में मुसीबत संकट आएंगे सबसे पहले वही व्यक्ति भगेगा पीठ दिखाकर जो आपको हिम्मत और हिसाब दिलाया था। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, ना धोखा देगा ना छोड़ेगा। वो कहता है तुम मुझसे पुकार, मैं तेरी सहायता करूँ। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है। इस नए महीने प्रभु आपके संग रहेगा। जब आप उसके संग रहेंगे वो आपके संग रहेगा। वो कहता है ना, पहले तुम मेरी ओर फिरो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो जहां जहां कहीं जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तेरी अगुवाई प्रदान करूंगा। तो कहता है दिसंबर में कोई भय, कोई भी टेंशन, कोई भी अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रभु स्वयं कहता है मैं तेरे साथ हूं। विश्वास कर रहे हैं क्या? वो तो रहता हमेशा है, लेकिन इस महीना स्पेशली आपके लिए प्रभु ने एक योजनाएं तैयार करके रखा है। आने वाला वर्ष परमेश्वर की शक्ति, सुरक्षा और सहायता से भरा रहेगा। भविष्यवाणियां भी हो रही है 2026 में। आने वाले वर्ष परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, आपके फेवर में कामों को देगा। हालेलुया। कब करेगा? जब तुम उसके वचन के अनुसार चलकर उससे प्रार्थना करोगे, वो तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करने के लिए तैयार है। 11 महीना घटी कमी का दिन हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आज से परमेश्वर ने आपके जीवन में बढ़ोतरी का महीना दे चुका है। हालेलुया। बिजनेस में, कमाई में, नौकरी में, घर में, परिवार में आशीष की धारा आ रही है। जो तू काम करेगा उसमें तू सफलता पाएगा। फिलिपियों के 4 अध्याय के 19 वचन कहता है, मेरा परमेश्वर भी तुम्हारे हर एक घटी को मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। जहां कमी है वहां प्रभु भरपूरी से भरेगा। हर एक स्थानों में, जीवन में है, घर में है, परिवार में है, अकाउंट में है, बैलेंस में है, जहां तुमको लग रहा है कि यहाँ घटी है, परमेश्वर कहेगा मैं भरूंगा। मतलब ये नहीं कि पूरा भर देगा। हेलो, ऐसे नहीं, तुम्हारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। इंतजाम कहीं ना कहीं से करेगा, जरूरतें पूरा करेगा परमेश्वर। चिंता मत करना, डर भय मत करना, क्योंकि परमेश्वर पूरा करने के लिए तैयार है। जहां आपको लग रहा है कि अब असंभव है, परमेश्वर वहां बातों को संभव करके आपके फेवर में वो देने के लिए तैयार है। और एक बात, भजन संहिता 121 अध्याय के 7 और 8 वचन, यहोवा तुझे सब विपत्तियों से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरी आने से लेकर जाने में, अब से लेकर स्वर्ग तक तेरी रक्षा करता रहेगा। साल के अंतिम महीनों मेरे प्रियो, प्रभु कहता है आने वाले वर्ष में मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी यात्राओं में सुरक्षा प्रदान करूंगा, तेरे घर परिवार में और तेरे जीवन में मैं सब में अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। कोई खतरा, कोई डर, कोई चिंता, कोई बुराई, कोई भय तुम्हारे पास, तुम्हारे निकट नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अपना सुरक्षा कवच चारों ओर मैं लगाकर रखा। परमेश्वर तुम्हें पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराएगा। तुम उछले स्थानों बैठाए जाओगे। तुम आशीष के वारिस परमेश्वर तुम्हें बना दिया। इस महीने से प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य कर रहा है। इस महीना के अनुसार चलते हुए हम 2026 में प्रवेश करें। मेरे प्रियो, तुम्हारे लिए परमेश्वर आशीष के दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। आमीन। आए अपने हृदय, अपने मन को प्रभु को उठाएं। पिता, हम धन्यवाद करते इन सारे बातों के लिए, इस नए महीने के लिए प्रभु कि आपने साल के अंतिम महीनों में पहुंचाए और आज जो प्रॉमिस वचन आपने दिया है पिता परमेश्वर, ये पिता इस महीने चलकर हम 2026 में प्रवेश करेंगे और हम पिता 2026 में आपने एक वादा किया कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं ऊंचाई पहुंचाऊंगा। हम रिसीव करते हैं पिता। और पिता इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते
करते राजा यीशु। दिसंबर का महीना मेरे प्रभु आपके लिए नई ऊंचाई का महीना बन चुका है। आने वाले वर्ष प्रभु आपको ऊपर ऊपर ले जा रहा है, नया नई आशीष से प्रभु आपको भर रहा है। सम्मान बढ़ेगा, सफलता बढ़ेगी, अवसर बढ़ेंगे, आशीष बढ़ेगी। प्रभु आपको सिर और ऊंचा ऊंचा रखेगा, ऊंचा रखेगा। प्रभु जी धन्यवाद करते इन सारे बातों के लिए, वचन के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता रिसीव किए, क्लेम किए हैं पिता, आज से पिता इस महीने से प्रभु उनके जीवन में बढ़ोतरी को तू दिखा रहा है, बढ़ोतरी को तू दिखा रहा है, आशीष को तू दिखा रहा है, इनके हर एक कामों को तू सफल कर रहा है प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। इनके हर एक काम सफल हो जाए प्रभु, हर एक जुए टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक मार्ग खुल जाए। बीमारी के बंधन, चिंता के बंधन, कर्ज के बंधन, समस्या के बंधन से प्रभु आजाद हो जाए। ये नया महीना छुटकारे का महीना होने पाए, आनंद का महीना होने पाए, आशीष का महीना होने पाए। इस नए महीने में आपके नाम से सारे भाई बहनों को आशीष करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस हो जाए, ये ब्लेस हो जाए, ये आज से बढ़े, ये आज से बढ़े, ये फलवंत हो जाए प्रभु जी। आपकी बड़ी आशीष के साथ ये ब्लेस हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। सारी चिंताएं, सारी बाधाएं, सारी समस्याएं, सारी दुख दर्द इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। और ये नया महीना सफलता का महीना होने पाए प्रभु जी। पूरे महीने संभाली, इनकी मन की इच्छाओं को अपनी योजना के अनुसार पिता तैयार कीजिए, इनकी मन की इच्छाओं को पूरी कीजिए और तेरी आशीष की धारा बहाइए। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए और एक बड़ी आशीष पिता इनके जीवन में धारा के समान रहने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। ऐसी आशीष से आपने इन सब के जीवन में, परिवार में, घर में दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते। जितने लोगों ने पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दान दशमांश को डाले हैं, इन सबों को आशीष दे, इन सबों को ब्लेस, खत्तों को भरपूर कर और तेरी आशीष इनके जीवन में बहने पधरा के समान, यही हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। क्रिसमस में पिता सहयोग के इन सबों को आशीष दे। जितने लोग ये सामीन के साथ कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं प्रभु, कमेंट बॉक्स में रिसीव कर रहे हैं पिता, आपकी महिमा कर रहे हैं, इन सबों को आशीष दे। जो शेयर कर रहे हैं इन सबों को मैं तेरे नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दिया, धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु के नाम में ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुन दे, आज ग्रहण कर ले पिता। आमीन 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 आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। भोर की प्रार्थना, मंथली आशीष प्रार्थना 4 बजे पोस्ट हो गया, जाए देखें और आशीष को सभी को। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।